बन्नू के इलाके में मुश्तरका चेक पोस्ट पर खवारिज के हमले की कोशिश। सिक्योरिटी एहलकारों ने खारजियों की जानिब से चेक पोस्ट पर दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज हलाक कर दिए गए। खारजियों के खुदकुश हमले में 12 सिक्योरिटी एहलकार शहीद होने वालों में सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 एहलकार, 2 फ्रंट कांस्टेबलरी के एहलकार शामिल हैं। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरआज़्म हैं। इस घिनौने फेल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। एक जमात के बानी को अदालत बुलाती है तो कहते हैं मुझे पकड़ा तो 9 मई होगा। 24 नवंबर के एहतजाज पर जमान पार्क और बनी गाला और घर में नंद और भावज की लड़ाई है। आप रियासत पर हमला आवर हैं क्योंकि बनी गाला की जमान पार्क से नहीं बनती। घर के मामले को घर में हल करें, धरना देना है तो अपने सूबे में दें। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का तहरीक इंसाफ की क़यादत को पैगाम। कहा PTI फ्रेंचाइज बन चुकी है जिसकी 24 नवंबर को बोली लगनी है। इनकी बर्बाद की हुई मईशत खारिजा पॉलिसी को वज़ीर आज़म ने बहाल किया। हर शोबे में तरक्की हो रही है तो तकलीफ किस चीज़ की है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज किए लेकिन दायरे में रहते हुए किए। इस्लामाबाद इंतजामिया की PTI के एहतजाज को रोकने की तैयारियां। पुलिस को आंसू गैस, शेल, रबड़ की गोलियां, एंटीराइड किट्स मुहैया कर दी गई। कंटेनर्स पहुंचाने का काम आज से शुरू होने का इम्कान। पुलिस की छुट्टियां मनसूख। पंजाब, सिंध, कश्मीर से 8,000 पुलिस एहलकार तलब। पंजाब भर से 10,700 की नफरी स्टैंड बाय कर दी गई। अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने वालों के साथ सख्ती से निपटने का फैसला। PTI ने इंतजामिया को एहतजाज की दरख्वास्त अब तक नहीं दी है। ताकतवर हल्के जिसको आगे करेंगे PTI की लीडरशिप कमेटी उनसे 3 मुतालिबात पर मुज़ाकरात करेगी। PTI की सीनियर क़यादत का कहना है कि बानी PTI ने 26वीं आईनी तरमीम के खात्मे और आइन की बहाली, मैंडेट की वापसी, तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई पर मुज़ाकरात की हिदायत की है। बानी PTI ने कहा है कि 24 नवंबर का एहतजाज मुअख्खर या मुलतवी नहीं होगा। जो बाहर ना निकला वो पार्टी से बाहर होगा। 24 नवंबर को हम वही करेंगे जो दहशत गर्दों के खिलाफ करते हैं। इनके पास प्लान ABC है तो रियासत के पास पूरी ABC है। MPA MNAs को फसाद बपा करने के लिए 4-4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का पैगाम। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान ने कहा कि बानी PTI आज भी इदारों से मुज़ाकरात का मुतालबा कर रहे हैं। ये मुज़ाकरात की नहीं डील की दरख्वास्त है। अब तक आलमी अखबारात भी लिख रहे हैं कि बानी PTI इदारों से डील चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि एहतजाज हर किसी का हक है। एहतजाज का मतलब ये नहीं कि PTV या पार्लियामेंट पर हमला कर दिया जाए। एहतजाज की आड़ में अमला के नुकसान की इजाज़त नहीं। इख्तिलाफ राय हर कोई रख सकता है लेकिन दायरे में रहना चाहिए। स्मॉग कम होने का सारा क्रेडिट मौसम की तब्दीली को दिया जा रहा है। हुकूमत और स्मॉग कंट्रोल करने के लिए काम करने वाले इदारों को भी क्रेडिट जाता है। स्मॉग तदारक के लिए दायर दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा जुर्मानों को बढ़ाने के लिए हुकूमत को कानून साजी करनी चाहिए। अर्बन यूनिट्स ने मास्टर प्लानिंग पर काम किया हुआ है, उनसे मदद ली जा सकती है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा गुजरांवाला में चंद दिन में 19 गैर कानूनी प्लांट्स कराए गए। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा यह ज़बरदस्त है, आपने ट्राइब्यूनल की परवाह नहीं करनी, आप कार्रवाइयाँ जारी रखें, ये इस अदालत की हिदायत है। स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी के बाद लाहौर और मुल्तान समेत स्मॉग से मुतासरा तमाम अजला में तालीमी इदारे खोल दिए गए। स्कूलों में खेलों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मॉग में कमी के बावजूद एंटी स्मॉग मुहिम जारी रहेगी। स्कूल्स खुलने के बावजूद एहतियाती तदाबीर पर अमल जारी रखा जाए।
इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आने से इनकार। पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी अपने मुल्क में ही कराने पर इसरार। आईसीसी मखमसे का शिकार। ब्रॉडकास्टर्स और कमर्शियल पार्टनर्स का भी पाक इंडिया टाकरे के बगैर शेड्यूल ना मानने का मौक़िफ़ बरकरार। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान खटाई में पड़ गया। ज़राए का बताना है कि मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो शेड्यूल का ऐलान 24 घंटों में भी मुश्किल है। स्टेक होल्डर्स ने लचक दिखाई तभी 1-2 रोज़ में शेड्यूल का ऐलान मुमकिन हो सकेगा। ब्रॉडकास्टर्स ने पाक भारत टाकरा न होने की सूरत में कानूनी चाराजोई का भी कह दिया। कराची में 4 रोज़ा आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का दूसरा रोज़ 22 नवंबर तक जारी रहने वाली नुमाइश में 55 ममालिक के 330 नुमाइश कुनंदगान शरीक हैं। नुमाइश में पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शाहपर 3 भी मुतारिफ। एक और नाकारा मुसाफिर तैयारे को आज सुबह बरास्ता नेशनल हाईवे कराची से हैदराबाद रवाना कर दिया गया। डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट कंपनी का कहना है कि तैयारे को 128 व्हीलर ट्रॉलर की मदद से मुंतकिल किया जा रहा है। पिछले के मुकाबले में ये तैयारा बड़ा है। तैयारा कल रात तक हैदराबाद पहुंचा दिया जाएगा। 40 टन वजनी तैयारा तरबियती मकासद के लिए मुंतकिल किया जाएगा। सतह समंदर से 9200 फुट की बुलंदी पर वाक़े वादी मलम जब्बा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी देखने आ पहुंची। खूब हल्ला गुल्ला किया। वादी मलम जब्बा में हर साल 10 से 12 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की जाती है। हर साल लाखों सयाह बर्फबारी देखने वादी का रुख करते हैं। गुजरांवाला वजीराबाद बाईपास के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में मुकदमा कत्ल का मफरूर मुलजिम मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पर पंजाब असम्बली के सिक्योरिटी ऑफिसर उमैर तारिक के कत्ल का इल्ज़ाम था। मुलजिम जमशेद एक दिन कबल पुलिस तहवीर से फरार हो गया था। लाहौर के इलाके पीर महल के करीब ट्रेलर की सड़क किनारे खड़े ऑयल टैंकर को टक्कर। ऑयल टैंकर से पेट्रोल खारिज होने लगा। टैंकर में 48,000 लीटर पेट्रोल है। हादसे में ट्रेलर ड्राइवर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके गार्डन अलबेला चौक के रिहायशी इलाके में मकान की छत पर बंदर की वीडियो मंजर आम पर आ गई। डिप्टी कंजर्वेटर महकमा जंगली हयात का कहना है कि कुछ दिन कबल भी इस इलाके में बंदर नजर आने की इत्तला मिली थी। वाइल्ड लाइफ टीम ने सर्च किया लेकिन बंदर न मिल सका। आज भी टीम मुतालिका इलाके में रवाना की जाएगी। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक चिड़ियाघर में बंदरों की तादाद पूरी है। पेशावर के हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में रात में अमला ड्यूटी से गायब। वीडियो मंजर आम पर आ गई। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि रात में अस्पताल में रश कम था इसलिए अमला सो गया। मुशीर सेहत एहतशाम अली का वाक़े का नोटिस। अस्पताल में रात की ड्यूटी पर सोने वाले तमाम अहलकार मुअत्तल। कहा कि दौरान ड्यूटी अमला सोएगा तो मरीजों का ख्याल कौन करेगा। और गजा और लबनान में बच्चों का कत्लेआम। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम दुनिया भर में बच्चों का दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस वक्त गजा बच्चों के लिए कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका, जहाँ हर 30 मिनट में एक बच्चा कत्ल हो रहा है। फ़लस्तीनी हुक्काम का कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इसराइली हमलों में 17,400 बच्चे शहीद और हज़ारों लापता हो गए हैं।